हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति एकदम बेसिक से सीखने वाले हैं। यदि आपको त्रिकोणमिति बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। आपको त्रिकोणमिति अनुपात निकालना, त्रिकोणमिति में कैसे कैसे अनुपात होते हैं और किस प्रकार से निकाले जाते हैं, त्रिकोणमिति में सूत्र कौन कौन से होते हैं और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, सभी समझने वाले हैं। तो देखिएगा, त्रिकोणमिति का एकदम बेसिक फंडामेंटल होता है कि जब हम शुरुआत से पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रि माने होता है तीन, और कोण, और मिति का मतलब होता है मापना, यानी कि तीनों कोणों को मापना, ये कहलाता है त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति की जो शुरुआत है वह होती है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो काम करती है वह करती है समकोण त्रिभुज का। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज पर जो लंब रेखा होती है, यानी 90 अंश बनाने वाली रेखा होती है, इसे हम लंब, और नीचे वाली जो रेखा है जिस पर लंब टिका हुआ है इसे हम आधार, और सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति की जो शुरुआत है वह होती है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जो काम करती है वह करती है समकोण त्रिभुज का। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 अंश हो, उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। और समकोण त्रिभुज पर जो लंब रेखा होती है, यानी 90 अंश बनाने वाली रेखा होती है, इसे हम लंब, और नीचे वाली जो रेखा है जिस पर लंब टिका हुआ है इसे हम आधार, और सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। पाइथागोरस जो गणितज्ञ थे उन्होंने एक सूत्र दिया था कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वह किसके बराबर होता है? कर्ण का स्क्वायर जो बराबर होता है वह होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। यानी कि सूत्र निकल के आया कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसी से हम दो सूत्र और याद करेंगे। यदि हमें लंब निकालना है तो हम आधार का पक्षांतर करेंगे कर्ण की ओर, तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो हम उसे भी लिखेंगे और याद करेंगे। यदि हमें लंब निकालना है तो लिखेंगे लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। और यदि हमें आधार निकालना है तो किस प्रकार से लिखेंगे? आधार निकालना है तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो देखिएगा, हम तीन सूत्र याद कर लेंगे अच्छे से कि यदि हमें आधार निकालना है तो किस प्रकार से लिखना है, और यदि हमें लंब निकालना है तो किस प्रकार से निकालना है। तो देखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय यही प्रमेय है जो हमें कर्ण, लंब और आधार के मध्य संबंध स्थापित करती है, यानी कि हम किस प्रकार से तीनों को निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की ओर। त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं 6। वो कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, एक होता है साइन, और दूसरा होता है कॉस, तीसरा होता है टेन। साइन का जो उल्टा होता है अनुपात वह होता है कॉसेक, और सेक का उल्टा जो अनुपात होता है वह होता है कॉस का उल्टा सेक, और टेन का जो उल्टा होता है वह होता है कॉट। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? तो उसके लिए एक सूत्र हम यहाँ पर लिखते हैं ताकि हमें सभी त्रिकोणमिति अनुपात एकदम आसानी से याद बने रहें। तो देखिएगा, उसके लिए क्या किया जाता है, एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर। एल ए एल, कक्का का मतलब के और ए। अब इन्हीं से हम सभी त्रिकोणमिति अनुपात को याद रखेंगे। वो कैसे रखेंगे? देखिएगा, लंब बटा कर्ण, एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और ए का मतलब आधार। तो लंब बटा कर्ण जो होता है वह होता है साइन का। किसका? साइन का। तो साइन थीटा हो तो हम समझेंगे कि लंब बटा कर्ण दिया हुआ है,
और यदि इसका विपरीत हो तो क्या हमने अभी सीखा, साइन का विपरीत होता है कोसेक, यानी कि साइन का विपरीत अनुपात कोसेक। इसी प्रकार से आधार बटा कर्ण जो होता है वह होता है कॉस थीटा का अनुपात, और कर्ण बटा आधार यदि दिया है तो वह होता है सेक थीटा का अनुपात। किसका? सेक थीटा। टेन थीटा बराबर जो होता है वह होता है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर लिखेंगे हम टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। यदि कॉट थीटा दिया हुआ है तो हम लिखेंगे आधार बटा लंब। तो किस प्रकार से सवाल आता है? पहला सवाल इसी प्रकार से आता है, देखिएगा हम यहाँ पर उसे समझते हैं। क्वेश्चन में दिया होगा यदि साइन थीटा बराबर 8/10 तो सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। अब सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना हो या वो कुछ अनुपात पूछ ले, जैसे साइन का दे दे, कोस का पूछ ले, तो हम किस प्रकार से निकालेंगे? तो देखिएगा, सबसे पहले हम चित्र बनाएंगे समकोण त्रिभुज का। तो हमने सबसे पहले समकोण त्रिभुज का इस प्रकार से चित्र बनाया, और हमें पता है कि जो साइन थीटा बराबर दिया है यह दिया है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसका कितना है? 8। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण कितना है? यहाँ पर 10। तो कर्ण हो गया इसका 10। निकालना क्या है इसका? आधार। क्या निकालना है? आधार। तो आधार का जो अभी हमने सूत्र सीखा है, ऊपर क्या सीखा है कि जब हमें आधार निकालना हो तो कर्ण के स्क्वायर में से हम लंब का स्क्वायर घटा देते हैं, तो हमें आधार का स्क्वायर प्राप्त हो जाता है। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे और मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC कर्ण का स्क्वायर माइनस BC लंब का स्क्वायर। BC क्या है? लंब है। बस मान रख कर इसे हल कर देंगे। AC 10 दिया है तो यहाँ पर 10 का वर्ग माइनस BC दिया है कितना? 8। तो 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग होगा 100, 8 का वर्ग 64। 100 में से 64 जाएगा, बचेगा 36। तो यहाँ पर AB बराबर आ जाएगा कितना? √36। अब 36 का जो वर्गमूल होगा वह कितना होगा? 6। तो AB का मान निकल के आया कितना? आया 6। अब देखिएगा हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कैसे निकालेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले एकदम बेसिक से लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिएगा हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 6 आया हमारा आधार, और इस लाल बटे का सूत्र की सहायता से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? 8 और कर्ण कितना है? 10। ये हमें क्या है? दिया हुआ है। जस्ट इसके सामने हम लिख देंगे इसका विपरीत अनुपात यानी कि कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा लंब यानी कि 10/8। फिर दूसरा अनुपात होता है कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे? आधार बटा कर्ण। तो आधार 6 है, कर्ण 10 है, तो इसका मान आएगा 6/10। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर होगा 10/6। और टेन थीटा देखिएगा, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब है 8 और आधार है 6, तो इसका मान आ जाएगा 8/6। टेन का विपरीत अनुपात होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 6:8 यानी 6/8। तो इस प्रकार से हम यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हो तो हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो एकदम बेसिक से समझने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और